हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 4 चल रहा था बच्चों, और लगातार हमने पूरे टॉपिक्स जो 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है सभी टॉपिक्स को हमने कवर कराया है। और ये टॉपिक्स में से आज आखिरी वीडियो है अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर। इसके लिए जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, उस पर वीडियो आएगा, उस पर आप चिंता नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अमीटर और फिर वोल्टमीटर, इसको कैसे बनाते हैं इसके पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले का लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो समझ में आया होगा। धारामापी क्या है बच्चों? धारामापी क्या है? एक ऐसा उपकरण होता है, धारामापी क्या है? एक ऐसा उपकरण होता है जिसके माध्यम से किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का संकेत पता किया जाता है। फिर हम धारामापी से अमीटर बनाते हैं, तो अमीटर क्या करता है? धारा की माप करता है। और वोल्टमीटर क्या करता है? किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बताता है। इन तीनों में डिफरेंस पहले आप समझो कि ये धारामापी है। धारामापी क्या करता है कि किसी भी परिपथ में धारा बह रहा है या नहीं बह रहा है उसके मतलब संकेत को बताता है कि ठीक है, मतलब इंगित करता है कि हाँ इस परिपथ में धारा बह रहा है। लेकिन वहीं पे जब अमीटर की बात आ जाती है तो अमीटर एक्चुअल में माप बताता है कि हाँ इस परिपथ में इतने एम्पियर का धारा बह रहा है। और जो वोल्ट मीटर होता है बच्चों, ये किसी भी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर है उसकी गणना करता है। हम अमीटर या वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं? धारामापी से। जैसे बच्चों मैं आपसे कह दूं कि एक गैल्वेनोमीटर है, एक परिपथ है और उसमें एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, धारामापी है, और इसमें धारा बह रहा है, मान के चलता हूं आई। कौन सा बह रहा है बच्चों? आई। तब इसके यदि हम समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ दें जिसे शंट कहते हैं, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का एक चालक तार जोड़ दें जिसे हम शंट कहते हैं, तब ये जो हमारा बनने वाला उपकरण है वो अमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? अमीटर। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अमीटर के साथ जो आपका शंट जुड़ा होता है किस क्रम में जुड़ा होता है, तो जो अमीटर के साथ शंट जुड़ा होता है बच्चों, एक प्रकाश चालक तार, उस समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। वहीं पे जब वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर में क्या होता है कि हमारे पास एक परिपथ है और परिपथ में आपका गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, धारामापी, और उसी के श्रेणी क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देते हैं। तो ये जो आपका पूरा का पूरा उपकरण है ये वोल्ट मीटर कहला जाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वोल्ट मीटर। ठीक है, तो धारामापी से अमीटर में बदलने के लिए इस धारामापी यानी कुंडली के साथ, ये धारामापी है, इसी के कुंडली के साथ हम समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ दें तो आपका अमीटर हो जाता है। और अमीटर क्या करता है? किसी भी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की माप करता है। क्योंकि यहां पर देखो बच्चों, अमीटर में तार किस क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में। लेकिन जब भी इसको हम किसी परिपथ में जोड़ते हैं, जब भी हम अमीटर को किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम अमीटर को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि इसके साथ भाई ये आपका जो अल्प प्रतिरोध का चालक तार है समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। यानी कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का शंट जुड़ा होता है, ये शंट हो जाता है, नाम बदल जाता है। अल्प प्रतिरोध का एक चालक तार है, इसको हम शंट नाम दे देते हैं। और यहीं पे बच्चों जब हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर में क्या होता है कि धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में अल्प प्रतिरोध का चालक तार जुड़ा रहता है। यही डिफरेंस है, सब कुछ यही डिफरेंस है, समझो। और बच्चों यहां पर देखो, इस धारामापी के कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में यदि अल्प प्रतिरोध का चालक तार जुड़ा है तो इसको परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ना होता है। देखो कितना बढ़िया डिफरेंस है कि भाई यदि कुंडली के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का चालक तार जुड़ा है तब उसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ना है। यानी अमीटर को परिपथ में जब जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर को हमने बनाया तो गैल्वेनोमीटर के साथ अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़कर बनाया वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ एक अल्प प्रतिरोध, मतलब कुंडली के साथ एक अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, तो वोल्ट मीटर बना। और जब इसको हम परिपथ में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इतना याद रहेगा बच्चों। तो फिलहाल सबसे पहला डिफरेंस है कि अमीटर की सहायता से हम किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा की माप करते हैं, यानी धारा के मान की गणना करते हैं। वोल्ट मीटर क्या बताता है? किसी भी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बताता है। जब अमीटर बनाते हैं, दूसरा अंतर लिखेंगे, कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का चालक तार जुड़ा रहता है। जब वोल्ट मीटर बनाते हैं तो इसमें कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा रहता है। इसमें अल्प प्रतिरोध का तार जुड़ा रहता है मीटर में, और आपका जो वोल्ट मीटर होता है इसमें उच्च प्रतिरोध का चालक तार जुड़ा रहता है।
जब हम अमीटर को परिपथ में जोड़ते हैं तो भाई चालकता यदि समांतर क्रम में है तो परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, और वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जो आपका अमीटर होता है इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। यह ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों, तो शून्य होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। और भाई साहब यदि मैं बात करूं वोल्ट मीटर, इसका प्रतिरोध थोड़ा सा अधिक होता है, इसलिए आदर्श अमीटर का वोल्ट मीटर की बात आ जाएगी तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। ये आपके डिफरेंस हो गए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ज्यादा है नहीं, है ना, बिल्कुल शॉर्टकट में वीडियो है, कुछ है नहीं। अमीटर को हम कैसे बनाते हैं, अमीटर को कैसे बनाते हैं, धारा मापी में श्रेणी क्रम में यदि हम कोई अल्प प्रतिरोध का एक चालक तार जोड़ देते हैं बच्चों तो हमारा वो बन जाता है अमीटर। और यदि एक विभव मापी के कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक चालक तार जोड़ देते तो बन जाता है वोल्ट मीटर। अमीटर जो होता है बच्चों धारा की माप की गणना करता है, जबकि ये विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना करता है। इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में चालक तार जुड़ा रहता है, इसके कुंडली में श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। इसी समांतर कारण इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जब भी परिपथ के साथ जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है। इसका आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है शून्य होता है, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो इस प्रकार से आप अमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस तैयार कर ही लेना। भाई 4 अंक का पूछेगा तो 4 आपको डिफरेंस तैयार करना पड़ेगा और आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार आपके लिए निरंतर प्रयास करता हूं। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपने छोटे भाई बहनों को भी ऐप का लिंक शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।